हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरह से ये दिखाई देता है और आप इसे बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर या फिर लेडीज़ कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। ये डिज़ाइन पैटर्न 9 फंदों का है और ये 8 रोज में कंप्लीट हो जाता है। 9th रो को आपको फिर से रो 1 की तरह ही रिपीट करते जाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है ये। तो सबसे पहले मैंने ये एक फंदा ऐसे ही उतार लिया है। दूसरे फंदे को मैं उल्टा ले रही हूँ। आप ये मेरा गैपिंग का फंदा है। यहाँ पे आप चाहें तो 2 का गैप, 4 का गैप, कितने का भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2-2 फंदों का गैप मैंने बीच में रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो बिना गैप के भी बना सकते हो, अगर चाहें तो गैप भी आप डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक ही फंदा गैप का रखा है। अब दोबारा धागे को पीछे की तरफ कर लूंगी और अब ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदों का पैटर्न है। तो 9 फंदे मैंने सीधे ही ले लिए हैं। इसके बाद फिर से मैं एक फंदा गैप का रख रही हूँ यहाँ पे और दोबारा से आपको ऐसे ही ये 9 फंदे में सीधे ले लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा बच जाता है, इसको भी मैं ऐसे ही ले लूँगी। तो नेक्स्ट ये आ जाती है हमारी रो नंबर 2 और ये हमारी उल्टी रो है। तो इसे हमें उल्टा ही बुनना है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये मैं पूरी आपको नहीं दिखाऊंगी, उल्टी आपको पता ही है किस तरह से। इस तरीके से आपको उल्टे ही बुन लेनी है सारी की सारी रो एज इट इज। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए ऐसे ही ब्यूटीफुल से पैटर्न मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। और इससे पहले भी मैंने चैनल पे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न डिस्कस कर रखे हैं, तो आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हो। तो अब ये मेरे आ जाती है रो नंबर 3। रो नंबर 3 में क्या करना है, पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, दूसरा गैपिंग वाला फंदा है तो मैंने इसे उल्टा बुन लिया है। इसके बाद अब क्या करना है कि हमें अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने का तरीका आप देख लीजिए। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, पहले तो सिलाई से आप 4 फंदों को उतार लीजिए, फिर इन्हें आगे और इन्हें पीछे कर लीजिए। अगर इस तरह से आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे हमें इन 2 फंदों को यहाँ लेके आना है तो मैंने इनको पहले इस तरीके से ले लिया और 2 को इस तरीके से लेकर के 2 को छोड़ दिया। अब ये जो 2 छोड़े हुए फंदे हैं पीछे की तरफ से आपको इनको इस तरह से सिलाई में ले लेना है और ये आगे को खींच करके इनको फिर से वापस इसी सिलाई में लगा लेना है। फिर इन्हें सीधे ही बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदों को मैंने अब सीधा ही बुन लिया। अब ये बीच वाला फंदा जो है इस पे हमें बबल बनाना होता है, तो इस वाली रो में 3rd रो में हम नहीं बना रहे हैं, तो इसको हमने सीधा ही बुन लिया है। फिर दोबारा से अब इन फंदों को अब हमें इस तरफ को लेके जाना है। तो आप पीछे की तरफ से इन 2 फंदों को सिलाई में इस तरह से निकाल लीजिए और ये जो 2 आपके निकलेंगे इनको वापस से इसी में इस तरह से लगा करके इन्हें भी दोबारा से इसमें चढ़ा दीजिए। इस तरह से भी इजी हो जाता है ट्विस्ट करना। फिर इन्हें ऐसे ही सीधा ही बुन लीजिए। 4 फंदों को हमने ट्विस्ट किया और फिर इन्हें ऐसे ही सीधा ही बुन लिया। इसके बाद एक फंदा मेरा गैपिंग का है और दोबारा आगे भी आपको इसी तरह से करना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए कि 2 फंदों को मैंने ऐसे ले लिया यहाँ पे, फिर ये जो उतरे हुए फंदे हैं इनको भी इस तरह से चढ़ा लिया और इस तरीके से अब इन्हें मैं सीधा ही बुन लूंगी। और ये एक फंदा बीच में ऐसे ही सीधा बुन लिया। फिर वापस से इन 4 फंदों को ट्विस्ट कर लूंगी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है ट्विस्ट करने का, आप उस तरीके से कर सकते हो।
पैटर्न को कहीं भी स्किप मत किया कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप कहते हो कि समझ नहीं आया, अच्छे से बन नहीं रहा है। तो आप बीच में स्किप कर दोगे तो फिर किस तरह से आपका, फिर आपको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में मैं बताती जाती हूँ, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना होता है। मैं पहले ही कोशिश करती हूँ कि आपको कम से कम टाइम में अच्छे से समझा दूँ। तो अब नेक्स्ट ये उल्टी रो है, तो उल्टी रो को हमने उल्टा ही बुन लेना है, इसे मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो अब आ जाती है हमारी रो नंबर 5। रो नंबर 5 में क्या करना है, पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया है, दूसरे फंदे को अब हम उल्टा बुनेंगे। और अब ये जो 4 फंदे ट्विस्ट किए थे, अब इन्हें हमने सीधा ही बुन लेना है इस तरीके से, 1 2 3 और 4। अब 4 फंदों को मैंने सीधा ही बुन लिया। अब ये बीच वाला जो फंदा है, तो इस फंदे पे हमें बबल बनाना है। बबल बनाने का मैं इसी तरीका आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे एक फंदे से हमें 5 बार इसको बुनना है। पहले 2 बार हो गया, तीसरी बार 1 बार आगे से, 1 बार पीछे से, इस तरीके से ये 5 बार हम इसको बुन लेते हैं। फिर बुनने के बाद वापस से इसी सिलाई में हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है इस तरह से। फिर ये बराबर के हो जाते हैं सारे फंदे। फिर इसको इस तरह से खींच करके अच्छी तरह से आप इसको सीधा ही बुन लीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा लूज़ अगर आप इसे बनाते हो तो ये बनने में इजी रहता है, पर ज़्यादा लूज़ भी नहीं बनाना है, पर थोड़ा सा लूज़ ही रखना चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से आता है निकल के। तो अब ये मैंने बबल बना लिया। अब इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आप इसे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हो तो आप एक फंदे को 5 बार बुनने की जगह 7 बार भी बुन सकते हो, लेकिन ये बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे मैंने ये 5 बार ही बुन के इस जो मैंने यहाँ पे बताया इसी तरह से बनाया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। तो अब ये जो बाकी के 4 फंदे हैं इनको हमने सीधा ही बुन लेना है इस तरीके से। फिर ये एक फंदा मैं फिर से उल्टा ले रही हूँ और दोबारा से बस वही 4 फंदे मेरे सीधे हो जाते हैं, 1 2 3 और ये 4। 5वें फंदे पे मुझे बबल बनाना है। अगर आपको पता नहीं चला है तो फिर से देख लीजिए, 1 2 3, पहले आगे से, फिर मैं इसको इसी फंदे को, ये देखिए आप, ये जो पीछे वाला, पीछे की तरफ से, पहले आगे की तरफ से फिर पीछे की तरफ से, इसी तरह से इसको 5 बार में बुन लेती हूँ। बस फिर कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से इसे दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। मेरा एक और बबल वाला डिज़ाइन मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसमें कुछ लोगों को बबल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसी तरह से बबल उसमें बना रही हूँ और कोई भी तरीका मैंने नहीं उसमें यूज़ किया हुआ है। फिर इसके बाद हम इस तरह से सीधा ही इसको बुन ले रहे हैं इस तरीके से, बस फिर छोड़ देना है। बस इस तरह से देखिए परफेक्ट बबल बन जाता है, आपको कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे के फिर ये 4 फंदे कुछ सीधे ही बन जाएंगे, सीधे ही बनाने हैं। और फिर एक मेरा ये बच जाता है, इसको मैं ऐसे ही ले रही हूँ। नेक्स्ट अब ये हमारी रो नंबर 6 है जो कि एक उल्टी रो है, तो अब इसे मैंने उल्टा ही बुन लेना है, इसे मैं नहीं बता रही हूँ। अब ये मेरी रो नंबर 7 है। रो नंबर 7 में हमें क्या करना है देख लीजिए। पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया है, अगला फंदा मैं ये उल्टा ले रही हूँ और इसके बाद हमें वापस अब दोबारा से इन फंदों को ट्विस्ट करना होगा। पहले हमने इस तरह से इसको ओपन किया था, अब हमें इसको इन फंदों को यहाँ की तरफ को ले जा करके इससे क्लोज करना होगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने 4 फंदों को उतार लिया, फिर ये जो फर्स्ट यहाँ इस वाली सिलाई की तरफ वाले हैं इनको पहले सिलाई में चढ़ा लिया, फिर ये जो पीछे वाले रह गए इनको पीछे की तरफ से इस तरीके से लेकर के ट्विस्ट करके, ये देखिए अब ये आगे की तरफ को इनको कर दिया। तो अब हम पहले इन पिछले वाले फंदों को इस तरीके से अब सीधा ही अब इन्हें बुन लेना है। तो अब ये 4 फंदे मेरे सीधे ही मैं बना लूँगी और इसके बाद ये जिस पे हमने बबल बनाया था ये वाला फंदा, ये भी हमने सीधा ही बुन लेना है। और फिर ये नेक्स्ट फिर से हमें ट्विस्ट करने हैं, ये वाले इधर को लाने हैं। तो अगर आप सिलाई से नहीं उतारना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये 2 पहले ही हमने सिलाई में लगा लिए और इन दोनों को इस तरीके से लगा लिया। अब ये देखिए आप, अब इन्हें हम आगे कर देंगे
और फिर इन्हें सीधा ही बुन लेंगे चारों के चारों फंदों को। तो नेक्स्ट मेरा उल्टा है, तो उल्टा बना लिया। और यहाँ पर भी अब हमने ये ट्विस्ट करने हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पीछे की तरफ से इनको यहाँ की तरफ को ले आए, फिर इन्हें इधर को ट्रांसफ़र कर दिया। जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। बस इन्हें ट्विस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना बस। और ये एक फंदा हमारा सीधा ही बन जाता है। फिर से वापस से इन दो फंदों को हमने इस तरीके से ले लिया, आगे कर दिया, वापस सिलाई में चढ़ा करके सीधा ही बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदों को इस तरह से, और एक ये मेरा एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट अब हमारी उल्टी रो है, तो उल्टी रो को हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें उल्टा ही बुन लेना है। तो इसे मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। बस ये हमारा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट भी हो जाता है। हमारी 8 ही रोज हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से अब ये हमारा फ्लावर बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। बीच में ये इस तरह से बबल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए कि यहाँ आगे यहीं से ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये पैटर्न इस तरीके से नहीं आता है उनका। तो फिर वो ये चीज़ आप देख लीजिए कि अब आपको रो नंबर 9 को जो चलिए हमारी अब ये रो नंबर 1 की तरह ही चलेगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि अब बस वही जो हमने रो नंबर 1 में किया था कि अब सारे फंदों को सीधा ही बुनना है। अब हमें पहले इनको ट्विस्ट करने नहीं लग जाना है, सारे फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे पहले। बस ये जो आपके गैपिंग के हैं उनका आप ध्यान रखना। और अदरवाइज अगर आपने गैप नहीं रखा है तो भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनता है। इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा ही इन फंदों को बुन लेना है। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट ट्विस्ट करने नहीं लग जाना है। ये वाली रो अगर आप बुन लेते हो तो उसके बाद ही फिर ये इस तरह से शेप में आएगा और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर डिज़ाइन पैटर्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।